हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है स्कॉलेडॉन का नर्वस सिस्टम। इससे पहले के टॉपिक में मैंने करवाया है स्कॉलेडॉन का क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे स्कॉलेडॉन का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या सेंस ऑर्गन्स में जा रही हैं, वो क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत वो नर्व्स आती हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। वो किसके अंतर्गत आती हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी स्पेशली जो ब्रेन है उसके बारे में यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स मैं अलग से यूट्यूब आपके लिए बना चुकी हूँ। तो यहाँ हम लेते हैं, यहाँ आपके सामने 2 डायग्राम शो किए गए हैं। स्कॉलेडॉन का ब्रेन का ये डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। जो ब्रेन है स्कॉलेडॉन का उसे 3 भागों में बांटा गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को वापस 2 भागों में बांटा गया है, ये सेरिब्रम है और डायनसेफेलॉन का केवल यहाँ पर डॉर्सल व्यू में पीनियल स्टॉक दिख रहा है और ये पीनियल ग्लैंड दिख रही है, बस बाकी ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है इसका, ये जो हाइंड ब्रेन है उससे और फोर ब्रेन का जो बाकी पार्ट है उससे कवर किया हुआ रहता है। तो यहाँ केवल डॉर्सल व्यू में इसका केवल पीनियल स्टॉक दिख रहा है यहाँ पर, और पीनियल ऑर्गन यहाँ पर दिख रहा है। वेंट्रल व्यू में आप देखो, यहाँ पर सेरिब्रम तो क्लियर दिख रहा है, ये आगे की तरफ सेरिब्रम, और सेकंड जो पार्ट है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन का यहाँ वेंट्रल व्यू में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहे हैं ऑप्टिक कियाज्मा। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा। जो सेकेंड नर्व है ऑप्टिक नर्व, वो जहाँ से ऐसे क्रॉस हो रही है, तो ये ऑप्टिक कियाज्मा वाला पार्ट दिख रहा है। और डायनसेफेलॉन का यहाँ पर वेंट्रल साइड से एक थैले की जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। और ये जो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, ये जो पिंक कलर का शो किया गया है, हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये जो हाइपोफाइसिस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो यहाँ ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट है बीच का, जिसका संबंध होता है स्मेल से और जो है विजन से। इनफंडिबुलम के दोनों साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो ये लोब्स हैं, इन्फीरियर लोब, और इनके पीछे की साइड में यहाँ पृष्ठ सतह पर यहाँ पर पाया जाता है सैकस वस्क्यूलस। तो ये जो पिंक कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये वेंट्रल व्यू में जो है डायनसेफेलॉन का हाइपोफाइसिस वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ये ऑप्टिक कियाज्मा वाला पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये हो गया कौन सा? ब्रेन का फोर ब्रेन वाला भाग, जो सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन से मिलकर बना है। सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ पर देखो, वेंट्रल व्यू में हम यहाँ देख रहे हैं कि सेरिब्रम के दोनों लेटरल साइड से एक स्टॉक जैसी संरचना है, ये ट्रैक स्टॉक जैसी संरचना है। उसके बाद में ये जो फूली हुई संरचना है ये कहलाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, और यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सैक है, दोनों साइड में एक ये और एक यहाँ पर ये। तो ऑल्फैक्टरी सैक इसके बड़े होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं। ये स्टॉक है, फिर बेस जैसी संरचना है, और यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सैक है। ये सेरिब्रम के दोनों साइड से निकले हुए हैं। सामान्यतः सेरिब्रम जो है वो 2 भागों में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन इसमें इस तरह से 2 भागों में बटा हुआ नहीं है, सिंगल है सेरिब्रम। लेकिन इसके अंदर जो कैविटी होती है अंदर, वो 2 कैविटी होती हैं। सेरिब्रम में कैविटी 2 होती हैं, लेकिन भाग ये इसका एक है। और दोनों साइड में, दोनों लेटरल साइड में क्या निकले हुए हैं? ऑल्फैक्टरी ट्रैक, उससे ऊपर है ऑल्फैक्टरी बल्ब और उससे जुड़ा हुआ है ऑल्फैक्टरी सैक, ठीक है। और डॉर्सल व्यू में हमें सेरिब्रम में ये चीज़ें तो क्लियर दिख ही रही हैं, ऑल्फैक्टरी सैक वाली, ऑल्फैक्टरी ट्रैक और
ऑल्फैक्टरी बल्ब वाली, और डायनसेफेलॉन जो है इसका केवल पीनियल स्टॉक दिख रहा है। डायनसेफेलॉन का जो छत वाला भाग होता है ये पतला होता है और यहाँ पर पाया जाता है एंटीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस, यानी अग्र रक्तक जो जालक है वो पाया जाता है डायनसेफेलॉन के छत वाले भाग पर। अब फोर ब्रेन का ही यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में बाहर से केवल ऑप्टिक लोब दिखाई देती है दोनों साइड से, बाकी जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से ढका हुआ रहता है। और हाइंड ब्रेन के 2 भाग हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। सेरिब्रम जो अभी डिस्क्राइब किया, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, इसमें 2 ऑल्फैक्टरी स्टॉक्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं लोब्स, और इनसे ऑल्फैक्टरी सैक आगे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है। ऑल्फैक्टरी जो लोब है उसकी जो कैविटी है वो कहलाती है राइनोसील। और यहाँ पर ही आप देखें, सेरिब्रम के मध्य वाले भाग में, फर्श वाले भाग में न्यूरोपोर है। इस न्यूरोपोर से एक जोड़ी टर्मिनल या जीरो नर्व निकलती है, जो क्रेनियल नर्व से पहले की नर्व है, तो जीरो नर्व निकलती है जो ऑल्फैक्टरी सैक को जाती है। और सेरिब्रम में 2 जो कैविटी हैं वो कहलाती हैं पैरासील। सेरिब्रम में उपस्थित एक जोड़ी कैविटी, यहाँ ये कैविटी वाला डायग्राम भी हम साथ साथ ले लें। ये जो कैविटी है जो इसके स्टॉक में जा रही है ऑल्फैक्टरी ट्रैक के, वो राइनोसील, और सेरिब्रम में जो 2 कैविटी हैं वो पैरासील। ठीक है, ये ब्रेन अंदर से खोखला होता है, तो ये खोखला होता है तो अंदर कैविटी है, तो हर पार्ट की जो कैविटी है उसका अपना नाम है। जैसे यहाँ पर ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक की कैविटी राइनोसील, और राइनोसील जो है ये कंटिन्यू होती है किससे, पैरासील से। सेरिब्रम में जो 2 कैविटी हैं पैरासील से। ठीक है, उसके बाद में डायनसेफेलॉन आएगा। तो डायनसेफेलॉन जो है ये छोटा पार्ट है, दिखाई नहीं देता है बाहर से, तो ये जो इसकी कैविटी है ये कहलाएगी डायोसील। पैरासील और डायोसील आपस में फोरामेन ऑफ मोनेरो ये कैविटी है, इससे ये तीनों कैविटीज आपस में जुड़ी हुई हैं, 2 पैरासील और 1 डायोसील की कैविटी। तो एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में फोरामेन ऑफ मोनेरो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये कनेक्टिंग कैविटी है जो किसको कनेक्ट कर रही है, 2 पैरासील को 1 डायोसील से कनेक्ट कर रही है, फोरामेन ऑफ मोनेरो। उसके बाद में जो मिड ब्रेन आता है उसमें साइड से केवल ऑप्टिक लोब दिखाई देती हैं, तो ऑप्टिक लोब की जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, ऑप्टोसील। लेकिन ये सेंटर में जो कैविटी है, ये सेंटर की जो कैविटी है ये कहलाती है इंटरकैनाल। इंटरकैनाल। मिड ब्रेन के बाद आएगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन सा होगा, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो है ये बड़ा हिस्सा होता है और इसमें जो है ऊपर की तरफ उभार जैसी संरचना होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के द्वारा तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इसे 3 भागों में बांटती हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3 भागों में बटे हुए दिखाया है, और एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन इसे 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये 3 भाग बना करके इनकी जो कैविटी है ये कैविटी कहलाती है, सेरिबेलम की कैविटी कहलाती है मेटासील। सेरिबेलम के बाद में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की कैविटी कहलाती है माइलोसील, और माइलोसील फिर आगे सेंट्रल कैनाल में कंटिन्यू होता है और यहाँ से पार्ट शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये जो डायग्राम शो किया गया है ये किया गया है स्कोलेडॉन के ब्रेन की कैविटीज़ को जो है वेंट्रिकल या निलय भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो ब्रेन है ये अंदर से खोखला होता है और यहाँ हर हिस्से में जो कैविटी है उसका अपना एक नाम है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन विच इट इज़ प्रेजेंट। तो सबसे पहले राइनोसील ऑल्फैक्टरी ट्रैक की कैविटी, पैरासील सेरिब्रम के दोनों साइड की कैविटी, फिर फोरामेन ऑफ मोनेरो जो पैरासील को डायसील से कनेक्ट कर रही है,
ऑप्टिक लोब की कैविटी ऑप्टोसील, इसके सेंटर में जो कैनाल बन रही है ये इंटरसील, सेरिबैलम की कैविटी मेटासील, मेडुला ऑब्लोंगेटा की कैविटी माइटोसील, आगे कंटिन्यू हो जाती है सेंट्रल कैनाल में। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर साथ साथ में इसकी थ्योरी लेते चलते हैं। यहाँ पर हम अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये राइनोसील क्या है, कैविटी ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब, और न्यूरोपोर यहाँ देखें आप, यहाँ क्रेनियल नर्व्स में जैसे मैंने बताया था कि 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लेकिन एक जोड़ी उससे आगे फिर फाइंड आउट की गई और उसको नाम दिया गया टर्मिनल नर्व या जीरो नर्व। ये जीरो नर्व कहाँ से निकल रही है, सेरिब्रम के फर्श वाले भाग में यहाँ पर पोर है न्यूरोपोर, इस न्यूरोपोर से निकल रही है और दोनों साइड के ऑल्फैक्टरी ट्रैक की तरफ जा रही है। ये है टर्मिनल नर्व। ये कौन सी है, टर्मिनल नर्व। ठीक है, और पैरासील क्या है, सेरिब्रम में उपस्थित एक जोड़ी कैविटी। फिर हम लेते हैं डायंसेफेलॉन। फोरब्रेन और हाइंडब्रेन के द्वारा पूर्णतः ढका हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा पार्ट है, संकरा पार्ट है, छत इसकी पतली होती है और यहाँ पर एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस यानी अग्र कोरॉइड रक्तक जालक पाया जाता है। पार्श्व साइड इसकी मोटी दीवारें होती हैं जो थैलेमाई कहलाती हैं। मध्य पृष्ठ सतह पर पीनियल बॉडी है। यहाँ देखिए आप, मध्य पृष्ठ सतह पर पीनियल बॉडी है, पीनियल स्टॉक, और वेंट्रल साइड में क्या दिख रहा है, ऑप्टिक कियाज्मा। तो यहाँ पर मध्य पृष्ठ सतह पर सूक्ष्म पीनियल बॉडी है, अधर सतह पर ऑप्टिक कियाज्मा पाया जाता है जो दो ऑप्टिक नर्व के परस्पर क्रॉस से बनता है और इसकी कैविटी को कहते हैं डायोसील। अधर भाग पर थैले समान हाइपोफाइसिस पाया जाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा रहता है। ये जो है पिंक कलर का, ये अधर वेंट्रल व्यू शो कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये थैले समान संरचना है हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। हाइपोफाइसिस का आगे का भाग खोखला होता है जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। पार्श्व में दो इन्फीरियर लोब्स पाई जाती हैं। पृष्ठ भाग पर ग्रंथिल सैक्युलस वेस्कुलोसिस में विभक्त होता है। तो ये यहाँ पर देखें आप, ये इन्फंडिबुलस है, साइड में इन्फीरियर लोब्स हैं और इसके पृष्ठ भाग किसमें, सैक्युलस वेस्कुलोसिस में बटा हुआ है। तो ये सैक्युलस वेस्कुलोसिस, ये इसका वेंट्रल व्यू है डायंसेफेलॉन का, हाइपोफाइसिस। फिर हम लेते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ से साइड से केवल ऑप्टिक लोब्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसके डॉर्सल साइड तो फोर ब्रेन के सेरिब्रम से ढकी हुई है और इसकी वेंट्रल जो साइड है वो इन्फंडिबुलम वाले भाग से ढकी हुई है। तो केवल साइड से क्या दिख रहा है, ऑप्टिक लोब्स दिख रही हैं और इसका संबंध दृष्टि और श्रवण से है, यानी विजन और हियरिंग से, साइट एंड हियरिंग से। इसमें जो है बीच में जो कैविटी है वो इंटर कैनाल कैविटी कहलाती है और लोब्स में जो कैविटी है ऑप्टिक लोब्स में वो ऑप्टोसील कहलाती है। और मिड ब्रेन से जो दो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, थर्ड एंड फोर्थ, वो कौन सी हैं, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व सबसे छोटी नर्व होती है जो बॉल है, गोलक है, उस गोलक को मूवमेंट करने का नियंत्रण करती हैं। दोनों ही मोटर प्रकृति की हैं, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर, जो मिड ब्रेन से निकल रही है और इसका संबंध किससे है, दृष्टि और श्रवण केंद्र कहलाता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद में हम आते हैं हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन को दो भागों में बांटा गया है, सेरिबैलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ आप देखो, मिड ब्रेन के नाम पर केवल ऑप्टिक लोब दिख रही हैं, साइड से केवल ऑप्टिक लोब दिख रही हैं, है ना। और यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड निकल रही है पीछे की साइड से, थर्ड एंड फोर्थ जो है नर्व निकलती है। ऑक्यूलोमोटर नर्व है थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व यहाँ से दिख रही है, ये फोर्थ नर्व है। ठीक है, जो ट्रॉक्लियर नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व जो गोलक है उसको घुमाने का कंट्रोल है इसमें, और ये थर्ड जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन में ये सेरिबैलम वाला भाग दिख रहा है, सेरिबैलम, और पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। 5th से लेकर के 10th तक की जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती हैं। किससे निकलती हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो पहले हम लेते हैं सेरिबैलम वाला भाग। सेरिबैलम वाले भाग में जैसे कि आपको बताया था,
एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन इसे दो भागों में बांट रही है, राइट एंड लेफ्ट, और दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे तीन भागों में बांटती हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ से इसका हिस्सा डॉर्सल जो व्यू होता है इसका खुरदुरा पार्ट होता है। ये सेरिबेलम का काम क्या है? बॉडी को बैलेंस बना करके रखना, तैरते समय दैहिक संतुलन बनाए रखना इसका काम है। डॉर्सल व्यू इसका इरेगुलर होता है, फोल्ड्स पाए जाते हैं। मिड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, मध्य ये लॉन्गिट्यूडनल जो खांच है ये इसे लेफ्ट और राइट में बांट रही है, और दो हॉरिजॉन्टल खांच जो है इसे तीन भागों में बांटती हैं। फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ट्रायंगल शेप का होता है। ये यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा ट्रायंगल शेप का होता है। 5 से लेकर के 10 क्रेनियल नर्व्स मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग से ही निकलती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ वेंट्रल व्यू में आप क्लियर देखोगे 5वीं, 7वीं, 8वीं, छठी तो छोटी होती है एब्ड्यूसन, ये छठी है। 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं वेगस जो सबसे लार्जेस्ट होती है 10th। 9th कौन सी होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। 6th सबसे छोटी होती है, 6th सबसे छोटी नहीं, ट्रोक्लियर के बाद में एब्ड्यूसन है। और ये 5th ट्राइजेमिनल, 5th कौन सी है? ट्राइजेमिनल है। 7th और 8th, ठीक है। तो ये 5th से लेकर 10th तक जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये निकलती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग से। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग में हमें क्या बताना है? ट्रायंगल शेप का होता है। अग्र पृष्ठ सिरे दोनों और खोखली अभिवृद्धियां बनाते हैं जो कहलाते हैं कॉर्पोरा रेस्टिफॉर्मिया। छत पर पोस्टीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस होता है। पोस्टीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस यानी पश्च रक्तक जालक। अग्र रक्तक जालक कहाँ पर बताया था हमने? डायनसेफेलॉन में। और पश्च रक्तक जालक जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। 5वीं से लेकर 10वीं क्रेनियल नर्व्स इसी वाले भाग से उद्गमित होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइंड ब्रेन के बारे में। और इनकी कैविटीज़ के बारे में ऑलरेडी जो आपको मेंशन कर चुकी हूँ मैं, राइनोसील, फिर पैरासील और डायोसील को मिलाने वाली फोरामेन ऑफ मोनेरो, इंटरसील जो बीच में है, ऑप्टोसील ऑप्टिक लोब में, मेटासील जो है ये मेटासील सेरिबेलम वाली कैविटी, और मायोसील जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाली कैविटी। ये कैविटी वाला डायग्राम। तो इस तरह से ये हो जाता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे की तरफ जो है स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू रहता है। तो ये इसका ब्रेन का डॉर्सल व्यू है, ये ब्रेन का वेंट्रल व्यू है जिससे निकलती हुई नर्व्स भी आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, और ये ब्रेन की कैविटीज़ का डायग्राम है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायग्राम का, और इसका एक्सप्लेनेशन वाला भी मैं आपको यहाँ पर टाइम दे देती हूँ ताकि आप इसके एक्सप्लेनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले सको और आपको बुक की कोई हेल्प नहीं लेनी पड़े, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हो। ये फर्स्ट पेज है इसका, ये इसका सेकंड पेज है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए थर्ड पेज है जिसमें कैविटी समेत सारा बताया हुआ है, और ये दोनों डायग्राम हैं इसके, डॉर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू, और ये इसका कैविटी वाला डायग्राम है। तो इस तरह से आप बिना बुक की हेल्प के आराम से इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में लिख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।